अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आप नहीं कॉल करते हैं या फिर नहीं भूल जाते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन बिल्कुल याद नहीं रखेगा, आपके पैसे गए समझो। हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी वो कैसा है ना कि लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है ये। हाँ, हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको कहीं सुनने को ना मिले, जल्दी ना सुनने को मिले, या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली ये सब चीजें आपको नहीं बताते हैं लोग, या फिर नहीं बताते हैं मतलब हर एक चीज बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपना एक रिलेशन हर एक के साथ मेंटेन करके चल रहा है आज के टाइम पे, है ना। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा किसी से फैमिली में, फ्रेंड्स में या किसी के साथ भी रिलेशन कुछ भी खराब हो किसी भी वजह से। तो जनरली है, नॉर्मल चीजें नहीं बोलते हैं लोग। नॉर्मल मतलब ये अभी इतना भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके लाइफ में हो, और एक बार नहीं बल्कि बार बार हो, क्योंकि ये सब चीजें ना एक बार लाइफ में नहीं होती बल्कि बार बार चलती रहती हैं। तो हमें पहले समझ लेना चाहिए ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम क्या रीजन है, क्या नहीं है। तो ये सब शुरू हुआ है जैसे कि आप, टॉपिक है, किसी से आप कुछ पैसे लेते हो या फिर किसी को देते हो, ठीक है। लेन देन कैसे होता है फैमिली फ्रेंड सर्कल में, बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, मेंटालिटी के लोग होते हैं, है ना। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं हो, क्यों, क्या, सब कुछ। तो पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी से फ्रेंड से पैसे लेते हैं या फिर उसे देते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका फ्रेंड या फिर आप उसे टाइम पे पैसे लौटा दे। मेरे केस में या फिर ऐसा समझ लो कि आप, मैंने किसी से लिए हैं, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं 10 दिन में या फिर 15 दिन में लौटा दूंगा या फिर आने वाली पहली तारीख को लौटा दूंगा, तो क्या होता है ना, सामने वाला एग्री करता है और मैं उसे पैसे लौटा देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि अगर मैं उस डेट को पैसे नहीं लौटाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि आज नहीं, नेक्स्ट मंथ में ले लेना, इस मंथ में मुझे थोड़ा और अर्जेंट है, जरूरी है। तो वो एग्री हो जाता है तुरंत, और नेक्स्ट मंथ में आने के बाद मैं पैसे दे देता हूँ उसको। इससे ज्यादा समझ लो मैं लेट नहीं करता। ये मेरी थिंकिंग है, क्योंकि मैं ज्यादा ये सब चीजों को रोक के नहीं रखता हूँ, मेरी मेंटालिटी यही है। तो मैं उसे दे देता हूँ। अब क्या होता है कि ये समझ लो ये आपका फ्रेंड है कोई जिससे आपने पैसे लिए हैं, उस जो भी आपने बोला उसे टाइम पे किया, फर्स्ट टाइम पे भले ही नहीं आपने दिया क्योंकि किसी जरूरत की वजह से आपने यूज किया, नेक्स्ट मंथ में उसे दे दिया, ठीक है, ये ठीक है। और भी एक आपका इस टाइप का ही फ्रेंड होता है, वो भी आपसे समझ लो कि आपसे ही पैसे लेता है और आपके बोले हुए टाइम पे लाके तुम्हें दे देता है, ठीक है। ये जो इस टाइप के दोस्त हैं आपके, या फिर दोस्त हैं या फिर रिलेशन या रिश्तेदार के हैं, या फिर कोई भी है फैमिली में, फ्रेंड में, कोई भी कलीग्स है आपका, तो ये थोड़ा अलग मेंटालिटी के लोग होते हैं। मतलब कि उन्हें जो दूसरों के पैसे लेके, हाँ, अगर उनके पास है तो वो देने में बिलीव करते हैं, है ना। ऐसा उनकी मेंटालिटी, मतलब ये सब चीजों के मामले में क्लीन होती है, क्लीन होती है। मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि वही पैसों से, थोड़े से पैसे आपके लेके या उनसे बहुत बड़ा चीज कर लेंगे या फिर कुछ भी। उनके पास आई, उन्होंने दे दिया, खत्म। ये सब चीजों को ज्यादातर देर तक नहीं लेके जाते हैं लोग। मतलब कि समझ लो ऐसा कि रात को नींद नहीं आती अगर आप किसी के पैसे लेते हैं तो, इस टाइप की मेंटालिटी। दूसरे वो होते हैं जो आपसे समझ लो पैसे लेते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप भी उसी मेंटालिटी के हो, ऐसा कह नहीं सकते। अब ये पता कैसे चलता है, जैसे कि आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो जो जो नॉर्मल जॉब करते हैं ना, ज्यादातर मैक्सिमम इस टाइप के ही लोग होते हैं कि वो पैसा दूसरे का लेके नहीं रखते हैं, ज्यादा वो देने में बिलीव करते हैं, उनके पास आया तो दे देते हैं। दूसरे वाले होते हैं, अगर आपसे उन्होंने पैसा लिया, ठीक है, पैसा लेने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि जो डेट देते हैं, डेट पे फिर बोलते हैं कि अरे ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे ये थोड़ा जरूरी काम है मुझे, ऐसे हो गया, पैसा तो है मेरे पास लेकिन क्या है कि ना मुझे इन्हें देना है, हाँ ये ज्यादा जरूरी है, या फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया है, उसमें अभी लगने वाले हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मंडे को आ रहा है, ट्यूसडे को आ रहा है, वेडनेसडे को आ रहा है, संडे को आ रहा है, सैटरडे फ्राइडे को, ठीक है।
ऐसा ऐसा करते करते ना टाइम बीतते रहता है। फिर होता है कि मंथ एंड है, ठीक है, मंथ एंड, फिर कोई फेस्टिवल आता है, ठीक है, बोलता है अरे ये इसमें ये है वो है जरूरी है, आपको नेक्स्ट ये टाइम पे देता हूँ, मंथ एंड तक देता हूँ, ठीक है, ये मंथ क्लियर कर दूंगा कैसे भी करके प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस ना कभी फुलफिल नहीं होता है। फिर होता है एक टाइम पे आप थोड़ा उन्हें लगता है कि नहीं अभी थोड़ा कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा अगर कॉल आ रहे हैं, ज़्यादा ये कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सामने वाला भी थोड़ा सोच में रहता है कि अभी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसने क्या करता है, थोड़ा बहुत अमाउंट आपको दे देता है। अज्यूम कर लेते हैं 2-3% या 5%, 10% कुछ अमाउंट आपको दे देता है ऐसे, थोड़ा ही, बहुत बहुत थोड़ा। उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन के बाद फिर आप करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद अगले हफ्ते तक शायद वो फिर से आपको दे दे। उसके बाद फिर आप बोले उसे, फिर जाके फिर वो मंथ निकल जाए, ऐसे ही करके आपको 1-2 या 3 या 4 महीने तक निकाल देता है पर्सन। फिर क्या होता है कि आप बोलते हैं, आप समझ जाते हैं कि बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जब सामने से नहीं बोलते हैं कि भाई मेरे पैसे हैं मुझे दे दो अभी, लेकिन मुझे बहुत जरूरत है। लेकिन मैं लिटरली सच में बता रहा हूँ कि इतना बोलने के बाद भी ना, अगर आपको बहुत ज्यादा भी जरूरत है, तो इस मेंटालिटी के लोग आपको टाइम पे पैसे बिल्कुल नहीं देने वाले भाई, नहीं मिलता पैसे, बता रहा हूँ मैं, नहीं देते हो। वो अपने टाइम पे ही देंगे, उनको देना है, आज नहीं तो कल देंगे वो, लेकिन ना इतना बोलने के बाद भी आपको उस समय तो नहीं देते हैं। फिर रुके रहते हैं, आप वेट करते रहते हो, आप कॉल, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पैसे हैं, आपको चाहिए, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उन्हें डेली कॉल करना पड़ेगा, या फिर जो भी है वो जो डेट को बोलते हैं उस डेट को आपको कॉल करने के क्या फॉलो अप लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको पैसे चाहिए, अगर आप नहीं कॉल करते हैं या फिर नहीं भूल जाते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन बिल्कुल याद नहीं रखेगा, आपके पैसे गए समझो। वो बिल्कुल आपको कॉल कर, भाई तुम्हारे पैसे है ले लो, ये जो सामने से कॉल करके देने वाले लोग हैं ना, ये बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दोस्तों में या फिर जिसमें भी, जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, वो इस मेंटालिटी के होते हैं, वो देने में बिलीव करते हैं, दे देते हैं, जिनका जो होता है उनका उनसे ये नहीं रहता है कि वो किसी के पैसे रोक के ये करेंगे वो करेंगे। बट ये जो बिजनेस वाले मेंटालिटी के लोग रहते हैं ना, कुछ फ्रेंड रहते हैं या फिर जो भी, वो इस टाइप के रहते हैं, वो पैसे को यूज करते हैं, ठीक है, उनके पास पैसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज नहीं कल नहीं, हो सकता है किसी टाइम पे उनके पास बहुत ज्यादा जरूरत है, उनको नीड रहती है, आपसे मांगते हैं, आप उन्हें दे देते हैं, हाँ, रिटर्न जब आपको ये करना रहता है, तो वो बाद में फिर उस पैसे को यूज करते रहते हैं अपने लिए, अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर जो भी फैमिली में उन्हें जरूरत रहती है, सबसे पहला प्रायोरिटी वो उन चीजों को देते हैं जो उनके लिए बेस्ट रहती है, उनके लिए सही रहती है। बाकी वो जिससे पैसे लिए रहते हैं उनको फिर भूल जाते हैं, फिर उनको ये नहीं ज्यादा इंटरटेन नहीं करते। हाँ, आपसे आप मिलेंगे, सब कुछ होएगा, जो भी होएगा सब कुछ होएगा, बट आपको पैसे उस समय टाइम पे वो नहीं देते, फिर डेट डेट चलते रहता है। एक दिन क्या होता है, फिर आप फिर कॉल करते हैं, बोलते हैं, फिर वो डेट फिर बोलता है अरे मैं आपको पक्का, बहुत सारे प्रॉमिस करता है कि दे दूंगा, लेकिन वो नहीं देता। क्यों? आपने मैंने ना एक टाइम पे एक रिच डैड पुअर डैड थी, उसकी बुक पढ़ी थी, सॉरी पढ़ी नहीं थी, पूरी समरी मैंने सुनी थी, 7-8 घंटे की थी, 7 से 8 घंटे की पूरी समरी मैंने सुनी थी। उसमें ऐसा बताया गया है कि ये जो है बिजनेस वाले माइंडसेट वाले लोग, वो बिल्स पहले पे नहीं करते हैं, मतलब कोई भी घर का बिल हो गया, रेंट हो गया या फिर कुछ भी, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी बिजनेस के लिए पैसे पहले यूज करते हैं। मतलब जो उनका प्रायोरिटी रहेगा सबसे पहले उसको पैसे देंगे, बाद में तुम्हें देंगे। घर का बिल आया, लाइट बिल आया, वो बाद में भरेंगे, इन डेट पे भरेंगे, जो लास्ट डेट रहेगा ना उस पे भरेंगे। सैलरी देना है आप उनको, उनके एम्प्लॉय पे या फिर जो भी उनके यहाँ काम करता है, वो लास्ट डे को देते हैं। मतलब कि अगर समझ लो पूरे महीने आप स्टार्ट टू एंड तक काम किए, ठीक है, आपको क्या पहले ही पैसे मिल जाते हैं या फिर 10 दिन काम किया 10 दिन के पैसे मिल जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, पूरा महीने आप काम करते हैं, उसके बाद मंथ खत्म होने के बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। और उसमें भी कहीं कहीं तो आपको पता ही होगा, 1 महीने के बाद भी उनका डेट रहता है 1 तारीख को नहीं बल्कि 7 तारीख को, हाँ 10 तारीख को, 15 तारीख को, इस तरीके या 3 तारीख को, ऐसा डेट रहता है उनका, साइकिल ऐसा रहता है। जानबूझ के वो तुमको कट टू कट पेमेंट नहीं करते कोई भी। अब इसमें क्या रहता है कि रिच डैड पुअर डैड में ऐसा बताया गया है कि ये जो पर्सन होते हैं ना, ये बिजनेस करते हैं मैक्सिमम, और ये ही जो है कि लास्ट में आपको पेमेंट देते हैं। अभी मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है, इस टाइप की चीजें मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और
मैं इससे अभी बहुत अच्छा भी नहीं मानता इस चीज को कि ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। अगर आपको किसी को देना है तो दे के हटाइए, वो आपका प्रायोरिटी है कि आप किस डेट को देते हैं वो अलग चीज है, बट प्रायोरिटी है अगर आपने लिए हैं सामने वाले को टाइम पे, आपने लिए हैं तो सामने वाले को आप टाइम पे दे दे, इतनी सी बात होती है, बाकी कुछ नहीं। उससे वो पर्सन भी सही रहेगा और आपका जो भी रिलेशन रहेगा ना वो अच्छे से चलता रहेगा। उसमें फिर फ्यूचर में भी थोड़ा सामने वाले के मन में भी ये नहीं आता है इस तरीके की बात। क्यों? क्योंकि मेरे मन में भी आ रहा है, मैं देख रहा हूँ चीजों को कि अभी ऐसा होता क्यों है। हम ये टाइप के मेंटालिटी वाले लोग होते कैसे हैं? तो ये बिजनेस वाले ही होते हैं, यही ऐसा करते हैं। बहुत लोग ना आपको पूछेंगे भी नहीं, आपने आपने आपसे पैसे लिए, आपको दोबारा पूछेंगे भी नहीं, एक बार भी कॉल करके, कॉल फोन कुछ नहीं, एक बार गायब गायब। वो चाहते हैं कि ये पर्सन से अभी मैं जितना दूर डिस्टेंस बना के रखूँ ना उतना अच्छा है उनके लिए। गलती से मिल गए तो हाय हेलो ऐसा करेंगे कि मतलब भाई तुम दिल के तारे हो, एकदम से जिगरी हो, एकदम से मतलब कहाँ थे तुम, समझ रहे हो। ऐसा इतना प्यार मतलब कहीं नहीं, कहीं नहीं जितना उस समय उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में होता है भाई, ऐसे ही होता है। तो रियलिटी यही है। बहुत सारे दोस्त देखे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स देखे, बहुत सारे रिश्तेदार देखे, सब कुछ देखा लाइफ में। अभी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भी उम्र नहीं है। 28 साल की उम्र में बाल भरे झड़ गए पूरे, आप देख सकते हो। बाल झड़ गए, ये सब चीजें समझ के क्या होता है क्या नहीं होता है। जिंदगी को अभी इस मोड़ पे मतलब समझ आती है कि जब सब कुछ आप खुद देख रहे हो, जब तक आपको मतलब ये ना हो, जब तक आप अपनी बागडोर खुद नहीं संभाल रहे हो, खुद अपना खर्चा या फिर सब कुछ नहीं देख रहे हो, अपना घर खुद से नहीं चला रहे हो, ठीक है, तब तक ये सारी चीजें ना आपको नहीं आती है, सोचने में समझने में हम आपको दिखने को नहीं मिलती है। क्योंकि जब सब कोई दूसरा कर रहा होगा या फिर फादर मम्मी ये सब कर रहे होंगे, अभी तब आप छोटे हो तब नहीं समझ में आता है, बट एक टाइम पे जब आप चीजें सब खुद करोगे, खुद करोगे तभी ये सब चीजें देखने को मिलती है। क्योंकि मार्केट में आप लेन देन खुद कर रहे हो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, तुम सोच रहे हो कि जो मैंने पैसे दिए थे वो मेरे पास आ जाए तो ये मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो टाइम पे नहीं आएंगे भाई। फॉलो अप लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, दोस्ती बना के रखनी पड़ेगी, रिश्तेदारों को भूलना नहीं पड़ेगा अगर आपको रिटर्न पैसे चाहिए तो। चाहे पैसे मिलने के बाद आप न मिलो उनसे, ना बात करो, या फिर जो भी है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, वो अलग चीज है। तुम्हारे पैसे हैं, तुमको बात करनी पड़ेगी तो तुम बात करो, ठीक है, यही है। अगर आपने दिए हैं किसी को तो ट्राई करो, जो भी है आपका, जो भी आपने दिए हैं वो आपको मिल जाए। नहीं भी मिलते हैं तो भी कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं भी देता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप जो कर रहे हो लाइफ में, जो भी कर रहे हो, बेटर करो, अच्छा करो हमेशा के लिए। ऐसा किसी के मन में किसी के लिए ऐसा कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, जो भी है। लेकिन बट ये थिंकिंग जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे आती क्यों है, मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये सब चीजें जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, इसलिए लगता है क्योंकि ये सब चीजें मेरी लाइफ में हुई है, ठीक है, हो रही है अभी भी मैं ये सब चीजें देख रहा हूँ। सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ भी मैं किताबी रट्टे नहीं बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब वीडियो खत्म कर देना चाहिए। इतना बहुत रहा एक्सपीरियंस, इतना छोटा सा टॉपिक था ये, लेकिन थोड़ा शायद लंबा वीडियो खींच गया है। हो सकता है कि हर कोई इसे वीडियो को ना देखे, बट जो भी देख रहा है, जो भी जान रहा है, ये वीडियो देखने के बाद लाइफ में इस तरीके का चीज आपके साथ होगा तो आप इसे जरूर समझ पाओगे कि क्या है, कैसे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बी हैप्पी, चाहे कुछ भी होए, कोई कितना भी आपसे अगर लेके भाग गया कुछ भी, उससे कुछ भी नहीं होता। जो होता है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा मत सोचो कि जो भी थोड़ा बहुत गया या फिर जो भी आपसे गया वो बहुत बड़ा था या फिर उसके बगैर हो नहीं सकता भाई, उससे कहीं गुना ज्यादा आप बना लोगे। सच में बता रहा हूँ, कहीं गुना ज्यादा आप बना लोगे। आप अपने रास्ते पे चलो, जो भी रास्ते पे हो, ठीक है। चलो बाय बाय दोस्तों।